अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो है वो 16.3 यानी लास्ट एक्सरसाइज है इस न्यू मैथमेटिक बुक की। यानी ये जो हमारी न्यू मैथमेटिक्स की बुक आई थी क्लास 9 में, इसकी जो है ये आज लास्ट एक्सरसाइज मैंने आपको करानी है 16.3। तो स्टूडेंट, तमाम एक्सरसाइज पर जो है मैंने वीडियो अपलोड की, ठीक है। और इसको जो है वो वीडियोस अपलोड करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी, लेकिन आप लोगों का जो रिस्पांस था वो बहुत अच्छा रहा। तो मैं तमाम उन बच्चों का शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने मेरी वीडियो से कुछ सीखा, जिन्होंने मेरी वीडियो को देखा, या जिन्होंने लाइक किया, या जिन्होंने सपोर्ट किया, सब्सक्राइब किया, या जिन्होंने शेयर किया, या जिन्होंने किसी भी तरह से जो है वो इस एमएफ इंग्लिश सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब किया और शेयर किया और सपोर्ट किया, ठीक है। क्योंकि आसान काम नहीं था, बहुत ज़्यादा लेंदी जो है इसमें एक्सरसाइज थी। कभी कभार तो एक वीडियो बनाने के लिए 4-5 बार जो है वो ट्राइया करना पड़ी। यानी पहले 1 घंटा रिकॉर्ड कर लिया, वीडियो अच्छी नहीं बनी तो फिर दोबारा रिकॉर्डिंग की, ताकि अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक पहुंचे। तो थोड़ा सा टाइम मैं आपका लूँगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद ये बुक मैंने कंप्लीट कराई है। मेरी महीनों की मेहनत है इस बुक को कंप्लीट कराने में आपको, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो भी चीज़ इसमें रह गई है वो तमाम कंप्लीट करा दूंगा, लेकिन ये हमारी आखिरी एक्सरसाइज होगी। यानी इस बुक की आखिरी एक्सरसाइज है। ऐसा नहीं है कि आगे वीडियो अपलोड नहीं होगी, इंशाल्लाह आगे भी आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। जो क्लास मैट्रिक में न्यू बुक आनी है उसके ऊपर भी वीडियो अपलोड करूंगा, और जो भी चीज़ें रह गई हैं इस बुक में, जैसे कि 2-3 सवालात रह गए थे तो वो भी करा दूंगा, और जो एक्सरसाइज पीछे रह गई हैं वो भी इंशाल्लाह कराऊंगा। तो आपसे मैं यहाँ पर कहूँगा कि आप इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट किया करें, शेयर करके सब्सक्राइब किया करें, और दूसरों तक शेयर करके जो है उन्हें भी इस चैनल का बताया करें। तो जैसा कि मैंने आपको डिटेल में तमाम चीज़ें कराई, इसी तरह से ये एक्सरसाइज भी डिटेल में करा दूंगा, ठीक है। तो सबसे आसान फार्मूला जो है इस बुक का इस्तेमाल होगा इस एक्सरसाइज में। मिड पॉइंट का फार्मूला सबसे आसान फार्मूला है इस बुक का, या पूरी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 9 मैट्रिक में सबसे आसान फार्मूला उसे हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं और फिर इसे कंप्लीट करते हैं। ये चैप्टर जो है आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा बस इंशाल्लाह। तो कहा जा रहा है कि फाइंड द मिड पॉइंट बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। देखिए, मिड पॉइंट फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, अब मिड पॉइंट होता क्या है ये भी पता कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए यहाँ पर एक सवाल उतार देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पार्ट नंबर 1 उतार रहा हूँ, ठीक है। तो पॉइंट क्या दिया हुआ है आपको? ए पॉइंट दिया हुआ है आपको 2, 6, और उसके बाद आपको बी पॉइंट दिया हुआ है आपको -4 और 8। ये आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं। देखिए, मिड पॉइंट क्या होता है, सबसे पहले तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, ये एक लाइन है, इसको जो है वो इस लाइन पर ऐसा पॉइंट बनाना, यानी ऐसा दरमियान में पॉइंट बनाना कि आधी लाइन इधर बच जाए। जैसे कि टोटल लाइन जो थी वो 4 मीटर की थी या 4 सेंटीमीटर की थी, ठीक है। तो जब ये पॉइंट ऐसी जगह पे बनाया जाए कि यहां से अगर इस पॉइंट से लेकर यहां तक का डिस्टेंस नापा जाए तो ये 2 सेंटीमीटर हो जाए, यहां से लेकर इधर तक का डिस्टेंस नापा जाए तो ये 2 सेंटीमीटर हो जाए। तो ये एक होता है मिड पॉइंट, यानी बीच के अंदर, बिल्कुल सेंटर के अंदर पॉइंट को बनाना, लाइन के बिल्कुल मिड में। मिड का मतलब होता है ना दरमियान, दरमियान में, यानी एक हिस्सा इधर चला जाए दूसरा हिस्सा उधर चला जाए, तो इसे हम कहते हैं मिड पॉइंट। तो ये टोटल लाइन थी 4 सेंटीमीटर की, और मिड पॉइंट कहाँ बनाया? 2 पर, यानी ऐसी जगह पर कि 2 सेंटीमीटर उधर चली गई, 2 सेंटीमीटर इधर आ गई। तो ये होता है हमारे पास मिड पॉइंट। अब आपको इसमें करना क्या होता है, बहुत सिंपल चीज है। आपको ये पॉइंट लाइन दी हुई है, ठीक है, ये लाइन दी हुई है आपको। ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, तो आपने बताना है, यानी ए पॉइंट की वैल्यू ये दी हुई, बी पॉइंट की वैल्यू ये दी हुई, तो आपने यहाँ पर बताना है कि मिड पॉइंट की वैल्यू क्या आएगी। तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो आपने इसमें लगाना है, और अपनी जो रिक्वायर्ड चीज है जो मिड पॉइंट है उसे निकाल लेना है। तो ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है। अब ये दोनों मिलकर मिड पॉइंट क्या बनाएंगे ये बताना है हमें। तो ये x1 कह लीजिए इसे, और y1, जैसे हमने डिस्टेंस फार्मूला में किया था ना वैसे ही, ताकि हमें पता रहे कि x1 क्या है, y1 क्या है, और इसे x2 कह लीजिए, y2। अब आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे, जब भी फॉर्मूले में इस्तेमाल करना होगा, कि x1 2 ही रहेगा और x2 -4 ही रहेगा, ठीक है। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है यहाँ मैं लिख देता हूँ, और इंशाल्लाह फार्मूला बार बार लिखवाता रहूंगा हर सवाल में, तो आपको याद होता रहेगा। तो मिड पॉइंट फार्मूला होता है आपके पास एक्स वाई, ठीक है, ये हो गया, इक्वल टू एक्स स्क्वायर, चलें इसको, ये जरूरत नहीं होगी ब्रैकेट की, ठीक है, x2। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये है आपके पास मिड पॉइंट फॉर्मूला। आपको 1 पता है, x1 पता है, 2 है, x2 पता है आपको -4 है, y पता है आपको 6 है, y2 पता है आपको 8 है।
तो पुट कर दीजिए और आपके पास मिड पॉइंट आ जाएगा। मिड पॉइंट यानी वो पॉइंट जो कि इन दोनों पॉइंट के दरमियान में आना चाहिए, यानी ये एक लाइन के 2 पॉइंट दिए हुए, तो बीच का पॉइंट कौन सा होगा इस फॉर्मूले से आपको निकल जाएगा, तो इसे मिड पॉइंट फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, तो x2 आपके पास क्या था, x1 आपके पास क्या था, x1 आपके पास था 2 और x2 क्या था आपके पास -4। ठीक है, तो ये हमने -4 ऐसे लिख दिया, ये प्लस फॉर्मूले वाला माइनस जो है हमें गिवन था -4। अच्छा, y1 क्या था आपके पास 6 और y2 क्या था आपके पास 8। ठीक है, ये हो गया आपके पास, तो ये हो गया हमारे पास 2 -4 और ये 2, ये हो गया 6 + 8/2। चलें इसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करा देते हैं, तो ये हो गया हमारे पास -2 और ये 2 में से -4 किया तो -2 बच जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 6 + 8 यानी 14। तो हमारे पास x और y क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास, इससे ये कैंसिल हो गया, दोनों एक ही टेबल पर आते हैं, 1 बच गया यहाँ पर, ये भी 1 पर आता है, ये भी 1 पर। ठीक है, यहाँ ये भी जो है 2 के टेबल में आता है, 2 तो 1 पर आता है और 14 7 पर आता है, तो ये आपके पास आ गया मिड पॉइंट। ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास मिड पॉइंट, -1 और 7, ये है मिड पॉइंट आपके पास। ठीक है, तो आप पीछे से इसे मैच भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही आया है हमारा -1 7। तो इस तरह से आपने मिड पॉइंट पता करना है। तो आगे जो सवाल दिए हुए वो भी करते हैं और उसे भी सॉल्व करते हैं। तो दूसरे पॉइंट में आपके पास क्या दिया हुआ है, यानी दूसरा जो आपको पार्ट दिया हुआ है उसमें कहा जा रहा है कि P है आपके पास -3 और -1 और उसके बाद आपके पास है Q। देखिए ये इसको पॉइंट्स को नाम कोई भी दे दिया जाए कोई मसला नहीं है, वैल्यू सेम ही आएगी। ठीक है, जब भी आपको आंसर में जो लिखा हुआ उसमें आपको कोई पॉइंट का नाम नहीं दिया हुआ होता है, ये x1 ही रहेगा, ये y1 ही रहेगा हमेशा, ये x2 ही रहेगा, ये y2 ही रहेगा। ठीक है, इस तरह कर लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। तो ये x और y मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है आपके पास, x1 + x2/2 y1 + y2, तो ये सबसे आसान फार्मूला हो गया ना हमारे पास मिड पॉइंट का। ठीक है, तो x1 क्या है -3 और x2 क्या है आपके पास +5। अच्छा, और x1 क्या है आपके पास -1 और x2 क्या है आपके पास 2। ठीक है, तो ये आपके पास फार्मूला हो गया और ये आपका आंसर आ गया। यहाँ बच गया आपके पास 2 और ये भी 2 आ गया नीचे। ठीक है, यहाँ पर आ गया आपके पास 1/2। अच्छा, इसमें जो है एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी तमाम सवालात करा रहा हूँ कभी भी पॉइंट में डेसिमल में आंसर नहीं लिखिएगा, यानी 1/2 अगर सॉल्व कराएंगे तो डेसिमल में आ जाएगा आंसर, तो ऐसा नहीं कीजिएगा, पॉइंट में आंसर कभी भी नहीं लिखिएगा। तो 1 और 1/2। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। तो हमारे पास क्या आ गया मिड पॉइंट 1 और 1/2, ये मिड पॉइंट हो गया हमारे पास, ये आंसर है। ठीक है, मैच भी कर सकते हैं आप पीछे से चाहे तो। अच्छा, अब तीसरा पार्ट करते हैं इसका। तो तीसरा जो सवाल है यानी तीसरा जो पार्ट है हमारे पास वो 1 2 3। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है कि L और L पॉइंट हमें दिया हुआ है कि 0 6 और इसके बाद हमें M दिया हुआ है -8 और ये 0। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। तो ये x1 y1 x2 y2 मिड पॉइंट फार्मूला क्या है हमारे पास x y, यानी इन दोनों के दरमियान का पॉइंट क्या होगा, तो उसे भी हम xy ही कहेंगे। तो ये हम इस तरह लिखेंगे x1 + x2/2 y1 + y2/2। ठीक है, तो ये हम इसमें लिख देते हैं, x1 है हमारे पास 0 और x2 है हमारे पास -8, इस तरह करके लिख दिया। ये प्लस जो है फॉर्मूले का है और -8 वैल्यू दी हुई थी हमें। y क्या है हमारे पास 6 और y2 क्या है हमारे पास 0। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास -8/2 और ये आ गया 6/2, ये कॉमा है बीच में। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास -4, ये हो गया हमारे पास 3, तो पॉइंट क्या आ गया -4 और -4 और 3। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारा। चलें इसे मैच कर लेते हैं, तो बिल्कुल सही आया -4 3। अब आखिरी रह गया है वो करते हैं, फिर कंडीशंस के तरह से किस तरह निकालेंगे मिड पॉइंट वो सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट अब जो है हमारा पार्ट 4 सेम तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, हमारे पास 0
0 और हमारे पास है 2√3 और उसके बाद है हमारे पास 4√3। ये हमें दे दिया इन्होंने, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास x1 और ये हो गया हमारे पास y1, ठीक है। ये हो गया हमारे पास x2 और ये हो गया हमारे पास y2, ठीक है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला वही सेम जो हर बार इस्तेमाल किया, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये हमारे पास आ गया x1 हमारे पास 0 और x2 हमारे पास √2 3/2, ठीक है। 2√3। अच्छा y1 हमारे पास 0 और y2 हमारे पास 4√3/2। तो 0 तो ऐसे ही खत्म हो गए, ठीक है। 0 तो हमने एज इट इज खत्म कर दिए। अच्छा तो ये हमारे पास 2 बच गया और ये 3 और ये 2। 0 से कोई भी नंबर प्लस माइनस हो तो जो नंबर होता है वही नंबर वापस रहता है, ठीक है। तो यहाँ भी 0 खत्म, ऐसे ही खत्म हो गया। तो ये 2 इस 4 से कैंसिल, ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास सिर्फ √3, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास 2√3। तो पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, x का पॉइंट, x जो है हमारे पास, x हमारे पास आया √3 और हमारे पास ये 2 आ गया और ये √3, ठीक है। ये आंसर है। इसे मैच कर लेते हैं पीछे से, तो बिल्कुल सही आया है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। आखिरी ये था, ठीक है। अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 करना है और सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी मुश्किल इसमें क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। चलें क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहा जा रहा है कि फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल हुज एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर आर ए एंड बी। देखें आप सबसे पहले तो सर्कल का है ना, सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। बाद में समझेंगे कि कहा करना क्या है। पहले सर्कल का है ना, सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, सिंपल साफ सुथरा सर्कल बना लेते हैं। ये सर्कल है, ठीक है। और ये सर्कल का डायमीटर यानी जो सर्कल को बीच में से काटता है, यानी सर्कल को आधा जो काट देता है वो हमारे पास डायमीटर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास सर्कल का डायमीटर हो गया। अच्छा आपको ये बात पता होगी कि अगर जो है आप डायमीटर का, यानी एक पॉइंट आपको ये दिया हुआ है डायमीटर का ए और एक पॉइंट ये दिया हुआ है बी, अगर आप ए और बी पता कर लें तो आपको जो है वो सेंटर पता चल जाएगा। यानी अगर आप ए और बी का मिड पॉइंट निकाल लें, ए और बी के दरमियान क्या मिड पॉइंट होगा वो निकाल लें, तो जो पॉइंट आएगा वो सेंटर होगा। यानी जब भी आपको सर्कल का डायमीटर दिया हुआ हो और डायमीटर के दो एंड पॉइंट, यानी एक ये वाला पॉइंट, एक ये शुरू वाला पॉइंट और ये एक ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये दो पॉइंट दिए हुए हों, अगर आप इन दोनों पॉइंट के दोनों पॉइंट पर डायमीटर का फॉर्मूला लगा दें, यानी मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दें, तो आपको सेंटर का पॉइंट मिल जाएगा। फिर रिपीट कर देता हूं कि आपको ए पॉइंट दिया हुआ है, बी कहा है कि एक डायमीटर है आपके पास और एक पॉइंट ए है और एक बी है, तो आप ए और बी को मिड पॉइंट के फॉर्मूले में डाल देंगे तो आपके पास सेंटर का पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट ए क्या है आपके पास, पॉइंट ए है आपके पास -5 और 6। पॉइंट बी क्या है आपके पास, पॉइंट बी है आपके पास 3 -4। ये आ गया। तो ये x1 कह लेते हैं इसे, ये x1 है हमारे पास और ये y1 है, ये x2 है हमारे पास और ये y2 है, ठीक है। x1 y1 x2 y2। अच्छा तो ये x1 ये x ही रहता है, ठीक है। या मैं जो है मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे सिंपल, क्योंकि हमें मिड पॉइंट पता करना है ना। ए और बी को अगर मिड पॉइंट के फॉर्मूले में डाल देंगे तो मिड पॉइंट आ जाएगा और मिड पॉइंट जो आएगा वही सेंटर होगा सर्कल का। तो ये हमारे पास हो गया x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। x1 क्या है -5, x2 क्या है 3, y1 क्या है 6 और y2 क्या है -4 और 2 डिवाइडेड। तो माइनस प्लस माइनस हो गया तो -2 बच गया, 5 के साथ माइनस है ना तो इसलिए -2 आ गया, बड़ी की साइन आ जाती है। तो 6 -4 ये एज इट इज आ गया, ठीक है। तो ये तो -1 आ गया और ये आ गया हमारे पास 6 में से -4 किए तो हमारे पास 2 बच गया, तो ये भी कट गया हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट आया वो आया -1 और 1। तो यहाँ पर आ रहा है हमारे पास सेंटर का जो पॉइंट आ रहा है वो 1 और
-1 और 1 आया, तो आप पीछे से मैच कर लीजिए, बिल्कुल यही पॉइंट आपको दिया हुआ है -1 और 1, ठीक है, बिल्कुल सही आया। तो जब भी आपको डायमीटर दिया हुआ हो और डायमीटर के 2 पॉइंट्स दिए हुए शुरू के, एक पॉइंट ये वाला, एक पॉइंट ये वाला, तो दोनों को मिड पॉइंट के फॉर्मूले में डाल दें, आपके पास जो ये डायमीटर का आधा होगा ये सेंटर आ जाएगा, ठीक है, सेंटर यानी बीच का पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारे पास एक आ गया। अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा ही है, मिलता जुलता है, वो सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है वो करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज, यानी सर्कल के सेंटर का पॉइंट दे दिया है आपको, ठीक है। तो ये सेंटर जो है वो इन्होंने सेंटर को कोई नाम तो नहीं दिया, लेकिन ये सेंटर है, हम लिख लेते हैं, ठीक है, CENTER, सेंटर, ठीक है। सेंटर का पॉइंट, पहले पॉइंट लिख लेते हैं, फिर मैं आपको बता दूंगा कि क्या करना है इसमें। सर्कल की बात है ना, तो सर्कल ड्रॉ भी कर लेंगे। एंड वन ऑफ इट्स एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स डायमीटर, यानी एक पॉइंट जो है वो डायमीटर का दे दिया, DIAMETER, और एक पॉइंट डायमीटर का दे दिया। देखें डायमीटर के 2 पॉइंट होते हैं ना, अभी हमने पीछे करा था A और B, उस A और B में से सिर्फ एक ही पॉइंट आपको दिया हुआ है। अब देखें मैं समझाता हूँ इधर किया क्या है इन्होंने। ये सिंपल सर्कल है हमारे पास, ठीक है, ये सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया। अच्छा, सेंटर का जो पॉइंट है ना, सेंटर, इसको C कह लेते हैं, तो ये आपको ये दिया हुआ, सेंटर का पॉइंट दिया हुआ है। अच्छा, डायमीटर यानी A, ये A आपको दे दिया, डायमीटर का एक एंड का पॉइंट। आपने जो है ना ये B पता करना है, B आपको नहीं पता, ये आपने करना है पता। सेंटर का पॉइंट मिल गया, A मिल गया, अब कैसे पता करेंगे? तो वही मिड पॉइंट के फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे, और उसी मिड पॉइंट के फॉर्मूले की मदद से जो है हम इस B पॉइंट को पता करेंगे। तो सबसे पहले ये सेंटर है ना, तो C से लिखेंगे हम इसे, C है, ठीक है, सेंटर हमें C दिया हुआ है। तो ये क्या दिया हुआ है हमें, x1 और y1, ठीक है, ये हमारे पास आ गया, ये x1 आ गया, ये y1 आ गया, और डायमीटर को A से लिख देते हैं, ठीक है, इसको A से डिनोट कर देते हैं। तो ये 4 और आपको दे दिया इन्होंने 6, ये x2, सेंटर है ना, इसको सिर्फ x और y कहेंगे, ठीक है, x1 y1 नहीं कहेंगे, इसको कह देते हैं हम x1 और y1, ठीक है। सेंटर है ना, अभी हमने सेंटर जो पीछे पॉइंट निकाला था उसमें x और y कहा था ना, उसे x1 y1 तो नहीं कहा था ना, मिड पॉइंट है ये सेंटर, तो इसे x और y कहेंगे, ठीक है, तो इसे x2 कहेंगे। अच्छा, तो हमें क्या पता करना है, x2 y2। देखें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, x y। आपको पता है कि जब डायमीटर के 2 एंड का पॉइंट आप निकालते हैं, तो यानी जब 2 एंड के आपको पॉइंट दिए हुए हों, एक एंड ये एक एंड ये, तो उनमें जब आप मिड पॉइंट निकालते हैं तो वो सेंटर आ जाता है। तो ये आपको तो यहाँ दे दिया, सेंटर भी कहा हुआ है, 3 और 4 मिड पॉइंट होता है ना, ठीक है, और x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो आपको ये पॉइंट दे दिया 3, ये दे दिया अब इस बार 3 और 4, सेंटर कहा था ना, सेंटर पॉइंट ये है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, x1 दे दिया आपको 4, लेकिन x2 तो दिया हुआ ही नहीं है, ये आपने पता निकाल, ये पता लगाना है, ठीक है, x और 6 दे दिया। तो अब कैसे पता करेंगे, यहां पर आप लगाएंगे इक्वालिटी मेथड। पीछे हम पढ़ चुके हैं इक्वालिटी मेथड को डिटेल में। ये क्या होता है कि A के साथ C ले लेते हैं, ये देखें ये A है, ये चीज़ A है, ये B है, ये C है, ये C है, ये C है और ये D है। तो A के साथ C को बराबर कर देते हैं और B के साथ D को बराबर कर देते हैं, ये होता है इक्वालिटी मेथड। तो A के साथ C बराबर कर दिया आपने, तो आपके पास कितना आ गया, 4 प्लस x2 अपॉन 2, ठीक है, और 4 इज इक्वल टू 6 प्लस y2 अपॉन 2, तो 3 इक्वल टू 4 प्लस x2 अपॉन 2, 4 4 और d, 4 इक्वल टू 6 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड वहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2, और यहाँ पर इसको ऐसे लिख रहे थे अभी, ठीक है, अगले स्टेप में सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ भी सेम प्रोसीजर होगा, ये बीच में मैंने कॉमा लगाया हुआ, ठीक है, 4 और ये 2 यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड वहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो गया आपके पास 6 प्लस y2, ठीक है। अभी ऊपर से रिमूव कर देते हैं और फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो ऊपर वाली चीज़ को मैंने रिमूव कर दिया, अब ये 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, और ये 4 प्लस x2 हो गया।
4 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये 6 हो गया, और ये आपके पास हो गया, सॉरी ये 8 हो गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 हो गया, और ये y2 हो गया। 4 यहाँ क्या हो रहा है प्लस, वहाँ जाके हो जाएगा माइनस, तो ये x2 आ जाएगा। ठीक है, तो पहले x2 निकाल लेते हैं, तो ये 2 आ गया, 6 में से -4 किया तो 2 आ गया, और ये आ गया आपके पास 8 - 6, ये y2 हो जाएगा। तो ये भी आपके पास कितना आ रहा है, ये भी आपके पास 2 आ रहा है। तो b का जो पॉइंट है आपके पास वो आ रहा है आपके पास x2 y2, तो ये x2 y2 क्या आ रहा है आपके पास 2, 2। ठीक है, तो ये आ रहा है। अच्छा पीछे देखें, b अगर आप इसका जो आंसर दिया है वो भी बिल्कुल यही है। ठीक है, बिल्कुल सही आया ये 2 = 2, और ये 2 ही आया हमारे पास। ठीक है, x2 भी 2 आया, y2 भी 2 आया है। अच्छा, अब इसी तरह का क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, तो इसे भी सॉल्व करते हैं। कुछ इसी तरह का है, मिलता जुलता, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह का है। अ सर्कल हैज अ डायमीटर बिटवीन अ पॉइंट। तो सर्कल है और उसका डायमीटर के 2 पॉइंट्स दिए मैं आपको। देखें, सबसे पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। ठीक है, ये डायमीटर हो गया। अभी डायमीटर के ऊपर हमने डिस्कशन कर ली थी ना, जो सर्कल को बीच में से कट करता है। तो ए और बी पॉइंट आपको दे दिए। कह रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। तो देखें, आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि सर्कल के सेंटर से लेकर किसी भी जो है वो सर्कल की बाउंड्री पर, यानी सर्कल के सेंटर से लेकर सर्कल के सरकमफेरेंस तक किसी भी पॉइंट पर डिस्टेंस पता करना, ये रेडियस होता है। यानी सी से लेकर बी तक का आपने डिस्टेंस पता कर लिया, तो ये क्या होगा, रेडियस। और सी से लेकर ए तक का डिस्टेंस पता कर लिया, ये भी आपके पास रेडियस होगा। लेकिन यहाँ पर आपके पास एक मसला आ रहा है। आपको ए तो पता है, ए आपके पास कितना है, ए आपके पास है -3 और 4, और बी आपके पास कितना है 11 और 6। लेकिन आपके पास सी तो है ही नहीं, तो कोई मसला नहीं, आप मिड पॉइंट का फॉर्मूले का इस्तेमाल करके सी पता लगा लेंगे। x1 और ये y1, और ये x2 और ये y2। ठीक है, तो यही लिखते हैं हम, x और ये y = x1 + x2। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम जो है वो सेंटर पता लगा लेते हैं, फिर जो है वो रेडियस पता लगा लेंगे। x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ठीक है, तो ये हो गया। तो x1 क्या है हमारे पास -3, और x2 हमारे पास है 11 और ये /2। y1 क्या है हमारे पास 4, और y2 क्या है हमारे पास 6 और ये /2। चलें, अब इसको जो है हम पता कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास माइनस प्लस माइनस, यानी -3 में से माइनस कर दिया हमने 11 को, तो हमारे पास 8 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ऐड हो गया, तो 10 हो गया। ठीक है, तो ये तो आपके पास सेंटर का पॉइंट आ गया। तो 2/8, दोनों 2 के टेबल में आते 8, 4 हो गया। ठीक है, और ये 5 हो गया। तो सर्कल का जो सेंटर आया ना आपके पास, यानी जो सी आ रहा है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, सी जो है वो सेंटर है, तो ये आपके पास आ रहा है 4 और 5। अच्छा, अब मैं आपको बोलता हूँ कि आपने जो है वो डिस्टेंस पता करना, वो रेडियस पता करना है। तो रेडियस क्या है, ये जो पॉइंट है ना, ये यहां से लेकर यहां तक जो मैं अभी डार्क कर रहा हूं, ये रेडियस है। तो आप क्या करेंगे, रेडियस एक डिस्टेंस होता है ना, तो आप क्या करेंगे, सी और बी पर जो है वो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। और अगर यही चीज आप जो है वो करते हैं सेम सी और ए के साथ, तो जो डिस्टेंस सी से बी तक का आएगा ना, वही डिस्टेंस सी से ए तक का भी आएगा। क्योंकि सर्कल की ये खासियत होती है कि सर्कल की सरकमफेरेंस, देखिए सरकमफेरेंस इसे कहा जाता है सर्कल की बाउंड्री को, तो सर्कल के सरकमफेरेंस पर कहीं भी डिस्टेंस पता कर लें सेंटर से लेकर, वो सेम ही आ रहा होता है। यानी यहां पर भी पता करेंगे ना, तो भी सेम ही आएगा, जो सी और बी होगा। ठीक है, तो चले आ जाए सी और बी पता कर लेते हैं, या आप चाहें तो सी और ए भी पता कर लीजिएगा, दोनों सेम आएंगे। तो अब जो है हमें डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन हमें डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करने से पहले ये जो हमने नंबरिंग की थी ना, ये मिटानी पड़ेगी, क्योंकि ये पीछे वाले सवाल के लिए थी। अब हमें बी और सी चाहिए, तो बी को जो है वो x1 कह लेंगे, और x1 और y1 कह लेंगे, और सी को जो है वो x2 और y2 कह लेंगे। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला आपको याद होगा, पीछे इस्तेमाल हुआ था। तो बी और सी के दरमियान आपने पता करना है डिस्टेंस। ठीक है, तो ये जो है वो रेडियस होगा,
ये r लिख दिया मैंने। तो ये d लिख दिया मैंने, d यानी डिस्टेंस फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, तो यहाँ पर BC लिख लें या R लिख लें, बात एक ही होगी, तो मैं यहाँ R लिख देता हूँ, ये रेडियस पता कर रहे हैं हम, ठीक है। तो x2 कितना है हमारे पास, x2 है 4 और x1 कितना है हमारे पास 11। अच्छा, y2 कितना है आपके पास, y2 है 5 और y1 कितना है आपके पास 6। चले, तो ये आ गया आपके पास, माइनस हो गया, यानी यहाँ पर हमने जो है वो माइनस कर दिया, 4 माइनस 11 आपके पास आ गया -7 और होल स्क्वायर, और यहाँ पर -1 आ गया। तो ये 49 होता है, आपको पता है 7 का स्क्वायर जो है वो 49 होता है, और मैंने आपको कहा भी था, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, तो ये आ गया आपके पास 50। ये कितना आ गया आपके पास 50 जो है वो आ गया। अगर आप इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे ना 50 का, तो आपके पास r आ जाएगा 5/2, ठीक है। चाहे तो एलसीएम से स्क्वायर रूट ले लें या डायरेक्ट कैलकुलेटर से ले लें। अच्छा, अगर आप डिस्टेंस पता करते ना, आप अगर यही डिस्टेंस पता करते C और A के दरमियान, तो ये भी जो है आपके पास, ये डिस्टेंस भी जो है आपके पास यही आता, स्क्वायर 5 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है हमारे पास। तो ये तो हमें पीछे आंसर में गिवन था, ठीक है, पीछे आंसर में आपको दिया हुआ था 4 और 5, और ये आपको नहीं दिया हुआ था r, लेकिन r की वैल्यू ये है, तो ये लिख लीजिएगा, ठीक है। चलें, अब जो है अपना अगला सवाल करते हैं, 5वां। तो स्टूडेंट, आपके पास जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें कहा जा रहा है कि प्रूव दैट अ ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इफ एंड ओनली इफ इट हैज 2 इक्वल मीडियंस। देखें यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले ट्रायंगल कहा जा रहा है ना, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं A, B और C का। तो इसमें कहा जा रहा है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपको अच्छी तरीके से पता है कि 2 साइड्स बराबर होती हैं। अच्छा, 2 मीडियन है इसके अंदर जो कि बराबर हैं, यानी 2 मीडियन, यानी ये B से निकलकर आपके पास एक मीडियन बना D। अब मीडियन क्या होती है, वो लाइन होती है जो कि सामने वाली साइड को 2 हिस्सों में बराबर काट दे। जैसे कि ये AC साइड है ना, तो A और C को बराबर 2 हिस्सों में तोड़ दे, तो ये मीडियन होती है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास दूसरी मीडियन है जो कि C है, ठीक है, C से निकली है आपके पास, और C से निकली है और ये E, इसको E नाम दे देते हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में आप अच्छी तरीके से ये बात जानते हैं, यानी गिवन लिख लीजिए, यहाँ पर आपके पास गिवन है, तो इसको थोड़ा सा थ्योरम टाइप बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो A और B जो है वो बराबर है आपके पास AC के, यानी AB बराबर है AC के, 2 साइड्स बराबर हैं आपके पास। चले, और ये हो गया। अच्छा, हाफ जो है वो AB का जो हाफ है आपके पास, AB का हाफ जो है आपके पास और AC का हाफ, अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि E ने जो है वो बराबर काटा है, किसको, A और B को। तो A और B का हाफ कितना होगा आपके पास, BE। A और B का हाफ कितना होगा आपके पास, BE, यानी A और B को अगर आधा करेंगे तो BE बचेगा ना आपके पास। देखें, ये पूरी AB लाइन थी, आपने आधा कर दिया तो सिर्फ BE बच गया। अब इसी तरह से AC को आधा करेंगे तो आपके पास बचेगा CD, ठीक है, और AE, इसी तरह से AE भी बच जाएगा, ठीक है। AEB जो है वो आधा है आपके पास AB का। देखें, AB का आधा AE हो गया, AE और EB हो गया, EB BE यहाँ लिख लिया, AB AE ये लिख लिया, और DA यहाँ लिख लिया। अच्छा, अब ट्रायंगल देखते हैं हम। एक ट्रायंगल ये बन रहा, ठीक है, आपके पास एक ट्रायंगल ये बन रहा और दूसरा ट्रायंगल ये बन रहा, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बन रहा है। तो हम इसको जो नाम देंगे ट्रायंगल BDC, और दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास ट्रायंगल CEB। देखें, CEB ये रहा, BDC ये रहा। अच्छा, आप जानते हैं कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और EB बराबर होगा DC के। क्यों? क्योंकि ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, तो B और E आपके पास बराबर होगा CD के, ठीक है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 एंगल भी बराबर होते हैं, तो एंगल B एंगल C के बराबर होगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ तक लिख लिया। अब इसको थोड़ा सा और करना है, थोड़ा सा और सॉल्व होगा ये, तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। और इसी तरह से आपके पास एक चीज और भी बराबर आ जाएगी कि BC, देखें ये एक ट्रायंगल ये रहा, ठीक है,
और एक ट्रायंगल ये रहा। तो दोनों ट्रायंगल में एक लाइन कॉमन है जो कि है BC BC। ठीक है, आप पढ़ चुके हैं थ्योरम में। तो BC BC के बराबर है यानी कॉमन है। ठीक है, इसको यहाँ लिख लीजिए COMMON कॉमन। ठीक है, ये कॉमन है यानी दोनों ट्रायंगल्स में आ रही है। तो ये बात हमें प्रूफ हो गई। आपको पता है कि ट्रिपल एस पोस्टुलेटेड के मुताबिक यानी डबल एस और ए यानी डबल एस ए पोस्टुलेटेड के मुताबिक कि अगर दो साइड बराबर आ जाएं, दो साइड्स बराबर आ जाएं और एक एंगल बराबर आ जाए, देखें एक साइड दूसरी साइड और एक एंगल, तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट। पीछे पढ़ चुके हैं हम अच्छी तरीके से इस बात को, यानी एक ट्रायंगल दूसरे के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हो गया CE आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर हमारे पास जो CD है, जो हमारे पास BDC है, CEB के बराबर है, तो ये बात भी प्रूफ हो गई कि ये जो हमारे पास BD है, क्योंकि अपोजिट साइड से ना, BD की अपोजिट साइड कौन सी होगी, CE, तो BD बराबर है CE के। ठीक है, तो ये बात हमने यहां प्रूफ कर दी कि BD जो है वो बराबर है आपके पास CE के। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों ट्रायंगल हैं ऐसे बन रहे हैं। देखिए एक ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, ठीक है, एक ट्रायंगल आपके पास ऐसे बन रहा है जो कि है हमारे पास BCD, और एक ट्रायंगल आपके पास ऐसे बन रहा है जो कि है आपके पास, इसका उलट बन रहा है, एक ट्रायंगल ऐसे। ठीक है, जो है आपके पास EBC। तो अपोजिट साइड क्या है, इसकी अपोजिट साइड, कॉरिस्पॉन्डिंग साइड इसकी ये होगी अपोजिट साइड, तो ये दोनों बराबर आएंगी, तो BD बराबर आएगा CE के। तो इस तरह से ये बात प्रूफ हो गई कि हमारे पास जो है ये जो मीडियन दिया हुआ है BD CE के बराबर है, और AB को इसने बीच में से तकसीम किया है, AB को तकसीम किया है E ने बीच में से, और AC को तकसीम किया है D ने बीच में से। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको जो है वो बात समझ में आ गई होगी। अब जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वो थोड़ा सा लेंदी होगा, तो इंशाल्लाह वो बाद में किसी वीडियो में मैं आपको वो करवा दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हम बाद में कर लेंगे। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि ये हमारी आखिरी एक्सरसाइज थी। इंशाल्लाह जो पीछे की एक्सरसाइज रह गई हैं वो भी मैंने आपको करानी है। ठीक है, तो आपने चैनल सब्सक्राइब करके दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना है। हमने जो है अब तक अच्छे खासे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें से 1 से लेकर 9 तक कर लिया, और 16वां चैप्टर। तो अब जो बीच की जो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज रह गई हैं इंशाल्लाह वो भी कंप्लीट करा दूंगा। नोट्स का बता दूं कि नोट्स जो है वो इंग्लिश, इस्लामियात, उर्दू और फिजिक्स के बन गए हैं। मैथ केमिस्ट्री के इंशाल्लाह उस पर काम कर रहे हैं, जल्दी बन जाएंगे तो शेयर आपके साथ कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ये एज इट इज आप उतार लीजिएगा अपने पास, ये मैंने छोटा सा आपको थ्योरम लिखवा दिया इसका। ठीक है, और ये हमने प्रूफ कर दिया। तो आखिर में ये कहूँगा, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को जो है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।